आदिनाथ भगवान की जय। दुनिया में रहता हूँ, दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ। दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। एक महल के आगे एक साधु आकर रुका और दरबान से कहने लगा कि मुझे यहाँ रुकना है। लोगों ने कहा राजा से पूछना पड़ेगा, ये राजा का महल है। उसने कहा राजा का महल नहीं है, ये तो बस्ती है, ये तो यहाँ सराय खाना है। यहाँ कौन राजा रहता है? किसी का राजा नहीं, कोई राजा नहीं। यहाँ मैंने आज तक राजा ही नहीं देखा और मुझे तो इस महल में रुकना है। फिर उन लोगों ने कहा, द्वारपालों ने, कि आप कैसे पागल हैं? सबको पता है कि यहाँ राजा का ये महल है, हम द्वारपाल हैं और आप जिद करते हैं कि आपको रुकना है। लेकिन योगी तो अपनी बात पर अटल रहा। उसने कहा मैंने कहा ना कि ये सराय खाना है। और कहते हैं बात इतनी बढ़ गई कि झगड़ा बढ़ गया और राजा के पास उसे ले जाया गया। राजा ने कहा कि तुम्हें पता नहीं ये मेरा महल है। उसने कहा आपका महल कहाँ से हो गया? मैं कुछ साल पहले आया था, तब यहाँ और कोई बुढ़ा बैठा हुआ था आपकी जगह। उन्होंने कहा वो मेरे दादाजी थे। बोले वो अब कहाँ है? बोले वो चले गए। बोले मैं 10 साल पहले आया था, तब भी और कोई दूसरा बैठा था, वो कहाँ है? उन्होंने कहा वो मेरे पिताजी थे, वो भी चले गए। और कहने लगे, उस फ़कीर ने कहा कि क्या गारंटी है कि मैं फिर बाद में आऊँ तो तुम ही मिलो। और रही बात है, जहाँ गद्दियाँ बदलती रहती हैं, जहाँ आदमी बदलते रहते हैं, जहाँ रहने वाले बदलते रहते हैं, जहाँ नाम बदलते रहते हैं, लोगों की हाइट और हुकूमत बदलती रहती है, उसे आप कैसे कहते हैं कि ये आपका महल है? ये सत्ता किसी की नहीं होती है, ये शासन किसी का नहीं होता है, लेकिन सच्चा शासन और अनुशासन उसी का होता है जिसने अपने आप पर शासन किया है, अपनी सत्ता को स्वीकार किया है। आप गलत बोलते हैं कि ये आपका महल है। यहाँ हमेशा से चप्पे चप्पे में किसी का कोई अपना घर नहीं होता है। और यहाँ तो सराय खाने में लोग आते हैं कुछ सालों के लिए और भ्रम करते हैं। हमारा जीवन भी एक सराय खाने की तरह है। हम भी चतुर्गति की कैद में, चतुर्गति के महलों में, कभी झोंपड़ी में, कभी महलों में रहते हैं। क्योंकि कहते हैं जगत में रहो, जगत में रहो या बस्ती में रहो, लहरों में रहो या कश्ती में रहो, महंगाई में रहो या गरीबी में रहो, लेकिन रहना है तो प्रभु की भक्ति में रहो। रहना है तो प्रभु की भक्ति में रहो। वास्तव में जो भक्ति में रहते हैं तो वो रुक्मणी से ज़्यादा राधा का नाम हो जाता है। जो भक्ति में रहते हैं वो महापुरुषों से ज़्यादा सीता का नाम हो जाता है, सीता राम कहा जाता है। और उमापति महादेव की जय बोली जाती है। क्यों? क्योंकि जो भक्ति में रहता है, जो समर्पण में रहता है, उसका नाम लिया जाता है। हम भी भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन आज तक भगवान को पहचानते नहीं हैं। हम भगवान की भक्ति में भी पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं कि कहीं हमारी गाड़ी कोई ना ले जाए, हमारी चप्पल कोई ना ले जाए। सच बताना, ये भगवान की भक्ति हुई या आपकी चप्पल जूतों की भक्ति हुई, आपके रिश्तेदारों की भक्ति हुई, आपकी गाड़ी की भक्ति हुई? परमात्मा के भक्ति में बीच में कौन आ जाता है? और परमात्मा भी सच पूछो, परमात्मा कहीं और नहीं है। परमात्मा तो सिद्ध शिला पर हैं, वो वहाँ से नहीं आते हैं। लेकिन हमारी भक्ति होती है तो हम एक पत्थर में आकार देकर उस निराकार को देख लेते हैं। और उस निराकार को भी हम अपने अंदर भी तलाश लेते हैं कि वो हमारे अंदर है, घट घट में है वो। लेकिन हम कभी घट घट का ध्यान नहीं देते हैं। हम कभी ध्यान ये नहीं दे पाते हैं कि हम किसको पूज रहे हैं और क्यों पूज रहे हैं। हम उनसे एक मैनेजर की तरह काम लेते हैं, लेकिन उनसे एक महान आत्मा की तरह उनकी महिमा को नहीं पहचानते हैं। और उनकी महिमा नहीं पहचानने के कारण हमें अपनी महिमा नहीं आती है कि हम भी एक सम्राट हो सकते हैं, हम भी एक राजा हो सकते हैं। लेकिन क्षुद्र बातों के लिए, धन पैसा को, संपत्ति को हम सत्ता समझ लेते हैं। वास्तव में हो सकता है कि मंदिर में जाने वाला भी कभी कभी 2 नंबर का आदमी हो, क्योंकि मंदिर में जाने वाला हर आदमी पुण्य कमाने नहीं जाता है। कुछ लोग दिखाने के लिए जाते हैं, कुछ लोग समाज के काम करने जाते हैं, कुछ लोग नाम कमाने के लिए जाते हैं, कुछ पद पाने के लिए जाते हैं, कुछ विरोध करने के लिए जाते हैं। लेकिन परमात्मा के मंदिर में जो एक बार चला जाएगा उसका मन मंदिर हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा के बारे में जिसको श्रद्धा है उसे पता है घट घट में है और घट में नहीं भी है, तो हर आपत्ति में भी
वो संपत्ति दिला देता है। एक बार बारिश नहीं हो रही थी, गांव में एक पंडित जी ने कहा अपन हवन करेंगे और सब लोग हवन के लिए सामग्री लेकर कोई देवता के मंदिर पर चलो तो बारिश हो जाएगी। और कहते हैं सब लोग तो सामग्री लेकर चले, लेकिन एक छोटा बच्चा छाता लेकर चला। सब लोगों ने कहा अरे छाता क्यों ले जा रहा है? उसने कहा अरे यहाँ तो पिताजी भी तुरंत काम कर देते, वो तो परम पिता है, तुम कहोगे तो घर लौटने में भी तो बारिश होगी। और कहते उस बच्चे की तीव्र भावना थी, वहाँ जाने के पहले बारिश हो गई, क्योंकि उस बच्चे ने कहा था वो परमात्मा घट घट में वासी है, वो हमारी बातों को देख लेगा कि हम पानी मांगने आए, वो मांगने से पहले दे देगा। इसी प्रकार से एक बार हमें आत्मानुभूति हो कि हमें क्या चाहिए। हमें अनंत चतुष्टय की संपत्ति चाहिए, हमें वो घर मकान और नहीं चाहिए जो बनाते हैं और बिगड़ जाते हैं। 25-50 सालों में मकान के नक्शे बदल जाते हैं। जहाँ सुंदर मंदिर थे वहाँ बियावान जंगल हो जाते हैं, जहाँ जंगल थे वहाँ महल खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया की रीत ऐसी है, जो जवान था वो बूढ़ा हो जाता है, और जो बूढ़ा था वो फिर से जन्म लेकर किसी के घर में दीपक जला देता है, और किसी के घर में दीपक बुझ जाता है तो एक नए घर में दीपक जल जाता है। हमने आज तक बहुत बार वस्त्र बदले हैं, बहुत बार हम बिलखे हैं, लेकिन एक बार वो संपत्ति प्राप्त करना है, एक बार वो महल प्राप्त करना, एक बार वो जीवन प्राप्त करना है, जिसके बाद पुनः इस जीवन में नहीं आना पड़ेगा, पुनः जन्म मरण के दुख नहीं उठाना पड़ेंगे। और वो कभी भी भगवान प्रसाद में नहीं देते हैं। हम भगवान से कहते तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। कभी सोचना स्वाधीनता का भाव आया? स्वाधीनता की सत्ता का भी कभी ख्याल आ जाता तो हम ऐसे नहीं भटक रहे होते। हम कहते हैं तुम बिन में व्याकुल भयो, आज तक कहाँ व्याकुल हुए? उन सर्वज्ञ के सामने भी झूठ बोलने जाते कि मैं व्याकुल हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मैं भटक रहा हूँ, मैं हार गया हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। रोज कहते हैं मेरे न चाहे कछु और इस रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस। हम क्या मांगते हैं कि भगवान रत्नत्रय दे दो। रत्नत्रय किसने मना किया? लोग कहते हैं घर छोड़ो तो रत्नत्रय मिलता है। मैंने कहा आंशिक रूप अणुव्रत तो तुम्हारे घर में भी पल सकते हैं। अणुव्रत घर में ले लोगे तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा। अणुव्रत घर में पाल लोगे तो तुम्हारी मर्यादा रहेगी, रोग शोक नहीं होंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारा चिंतन की शैली बदल जाएगी, तुम्हारे घर में भी मंदिर की तरह हो जाएगा, घर सुंदर पवित्र हो जाएगा। घर का वातावरण, आसपास का वातावरण ऐसा हो जाएगा, आप आदरणीय हो जाएंगे, पूजनीय हो जाएंगे। क्योंकि जो 5 अणुव्रत को रख लेता है वो कभी भी समाज में व्यवधान नहीं बनता है, उसके पास कोई ऐसा व्यवहार नहीं होता उसके द्वारा जो किसी के दिल को दुखे। वो कभी ऐसी झूठ नहीं बोलता जिससे किसी का अहित हो, वो कभी किसी की चीज़ नहीं लेना चाहता है। आज सरकार क्या करती है? दंड देती है कि आपने इसका द्रव्य भरण कर लिया, आपने इनकम टैक्स आदि की चोरी कर ली, और रोज़ छापे पड़ते हैं। छापे का काम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो घटती जान घटाइए, जो दिशाओं की मर्यादा की है उसमें भी और घटा लेता है कि इस दिशा में आज अमुक जगह जाऊंगा, अमुक कपड़े पहनूंगा, इतना घटाता चला जाता है कि एक दिन बिल्कुल निरालंब हो जाता है, बिल्कुल निष्परिग्रही हो जाता है, निर्भार हो जाता है। उसका तो जीवन ऐसा हो जाता है। और सच पूछो, इतना ही नहीं, वो ब्रह्मचर्य अणुव्रत का भी पालन करता है। यदि अणुव्रत का पालन करता है तो भी उसकी एक मर्यादा होती है, लोग उसे आदर से देखते हैं। वो बेखटक किसी से बात करे, लोग शंका नहीं करते हैं। आज हमारे भारत में कैसी परंपरा आ गई, पश्चिम की सभ्यता आ गई कि लोग पति पत्नी भी किसी के दूसरे के साथ रह लेते हैं। सोचिए हमारे यहाँ क्या मर्यादा थी। सीता जी ने कहा था मैंने स्वप्न में भी किस पर पुरुष की प्रशंसा की हो। अग्नि परीक्षा के टाइम सीता ने कहा था कि सौगंध खाकर कहती हूँ परमेश्वरी की कि यदि मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष की प्रशंसा की हो तो अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना। आज अब विचार करके देखो, जहाँ 4 महिलाएं नई बहुएं मिलती हैं, वो सिर्फ अपने पति की या दूसरे के पति की प्रशंसा करती हैं। सिर्फ दूसरे के पति के तुम्हारे अच्छे हैं, तुम्हारा ये ला देते हैं, मेरे तो सुनते नहीं, ये करते हैं वो करते हैं। सिर्फ अपने पति की निंदा करती हैं और ये नहीं जानती हैं कि गृहस्थी को चलाना है तो संतोष से चलाओ। काम वासनाओं की चिंता मत करो, उसकी चर्चा मत करो। अधम की चिंता करोगे
तो अधम हो जाओगे और पवित्र की चिंता करोगे, धर्म की चिंता करोगे, उच्च बातों की चिंता करोगे, परमात्मा की चिंता भी कर लोगे, परमात्मा की चर्चा भी कर लोगे। तो भक्तांबर में बड़ी सुंदर बात कही है कि आपकी आस्था पूर्वक स्तुति तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन तत्संग कथा भी जगताम दुरितान हंति, आपकी कथा भी कोई कर ले। कैसी कथा? प्रथमान योग की कथा, कर्णान योग चरणान योग की कथा, कहीं गए हो तीर्थों की, तीर्थों के तीर्थंकरों की, उनके अनुमान की, उनकी अवगाहना की, उनके कितना परिसर था, ये सब भी कर लो तो भी तुम्हारी तत्व चर्चा हो जाएगी। लेकिन आप बेफजूल जो हमारे आचार्यों ने मना किया है उसको ही करते हैं, और आपने घर को अपने नरक बना रखा है। घर को मंदिर बनाना था, और ये सराय खाना है, यहाँ 4 दिन बाद आकर सबको जाना है, इसलिए इसे इतना सुंदर बनाओ और इसे परिग्रह प्रमाण से सजाओ। इसे परिग्रह से मत सजाओ। आज घर में सामान ज़्यादा, आदमी कम हो गया है, इंसान को तो बैठने को जगह ही नहीं है, फर्नीचर से पूरा घर भरा होता है। पहले हमारे यहाँ वो परंपरा थी, शाम के टाइम झाड़ पोंछ के बढ़िया से बिस्तर लगते थे, रोज़ सुबह तह करके बिस्तर रख दिए जाते थे। आज जो बेड बिछ जाए उसके अंदर चाहे कोई जीव मर जाए, चाहे कुछ हो जाए, उसके बाद वो बेड ना जाने कब उठेगा। आप सोचिए हमारे यहाँ कैसा निषाद खाना हो गया कि बिल्कुल सूर सो तक कुछ उठते ही नहीं, एक बार बिछ गए तो बिछ गए। और आप बच्चों को इतनी सुविधा युक्त बना रहे हैं, साधनों से युक्त बना रहे हैं, साधना नहीं सिखा रहे हैं, आप बच्चों को साधनों में जी रहे हैं।